Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 22. In this lecture, we cover national income, meaning, importance, circular flow, concept of national income, accounting, gross domestic product (GDP), gross national product, net national product, net domestic product, national income, एट फैक्टर कास्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम का, इसको भी कवर करेंगे। सो गाइज, सेशन शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो बेसिक हिस्ट्री हुई है नेशनल इनकम काउंट करने में, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1867-1868। तो फर्स्ट टाइम पे जो कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम इंडिया में स्टार्ट किए थे वो दादा भाई नौरोजी 1867 में किए थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट वाज मेड बाय प्रोफेसर V.K.R.B. राव इन 1931-32, बट इट वाज नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट। तो साइंटिफिक अटेम्प्ट जो स्टार्ट किए थे वो V.K.R.B. राव थे, 1931 में इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल इनकम कमेटी (NIC) अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर P.C. Mahalanobis, Dr. Gadgil and V.K.R.B. Rao as member. This was the first official attempt to make the calculate national income in 1948-49. The final report was submitted in 1954. तो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1948 में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, जिसकी रिपोर्ट जो 1954 में सबमिट की गई। एट प्रेजेंट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के थ्रू नेशनल इनकम का कैलकुलेशन और पब्लिश किया जाता है अंडर द नेम ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिक, और उसको नेशनल NAS के नाम से जाना था, नेशनल अकाउंट स्टैटिक। द नेशनल अकाउंट स्टैटिक इज आल्सो नोन एज वाइट पेपर, तो इसको वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है NAS को। पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्री इनकम ग्रोथ। तो पर कैपिटा अगर इनकम जो होती है वो स्पेशली सबसे बेस्ट होती है मेजर करने का किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के ग्रोथ का। जो कैलकुलेट किए थे दादा भाई नौरोजी थे, साइंटिफिक V.K.R. राव थे, फादर ऑफ नेशनल इनकम का कभी कभी पूछा जाता है या ऑरिजिनेटर पूछा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स थे। एंड नेक्स्ट जो होता है, जो इसमें ट्रांसफर इनकम डज नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम, जो ट्रांसफर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। एग्रीकल्चर वेज एक्सेट्रा इंक्लूड होती है, फाइनल गुड इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स डज नॉट इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड नहीं होती है, और एज ए मार्केट प्राइस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और CSO एंड NSO, जो CSO था और NSSO था, उसको मोस्टली में कन्वर्ट किया गया जून 2019 में। GDP पर कैपिटा इनकम जो था वो स्पेशली बेस्ट होता है, और जो एंटरटेनमेंट की कास्ट आती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। पेंशन में अगर पूछा जाए तो ओल्ड एडल्ट एज पेंशन जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, बिकॉज क्योंकि ये ट्रांसफरेबल इनकम है। और रिटायर्ड पेंशन वो इंक्लूड की जाती है। जो टैक्स होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और NNFSC आल्सो नोन एज नेट नेशनल इनकम बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट मेथड नॉट मेथड ऑफ NIC, नेशनल इनकम काउंट करने का बेस्ट मेथड नहीं है। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रियल GDP, जिसको रियल GDP बोलते हैं। देन हम लोग देखते हैं अब अपना कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ व्हील ऑफ वेल्थ। तो ये सर्कुलर फ्लो है वेल्थ का, इसको आप लोग देख सकते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल इनकम इज द दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग इनकम ड्राइव फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। पाइगू के द्वारा इसको बोला गया था कि नेशनल इनकम वो पार्ट होता है किसी भी इनकम का कम्युनिटी का, जो कि इनकम अब्रॉड से आती है और जिसको मेजर करते हैं हम लोग मनी के फॉर्म में। और केने ने क्या बोला था, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। इनके कहने का मतलब था नेशनल इनकम उसके बोलते हैं जो कि मनी वैल्यू होती है सभी गुड्स और सर्विसेज का, जो कि एक ईयर में किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में बी डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इम्पोर्ट रिकनेक्ट एट करंट प्राइसेस लेस द सम ऑफ फॉलोइंग आइटम एट करंट प्राइसेस। तो नेशनल इनकम को हम लोग डिफाइन करते हैं, टोटल वैल्यू होती है जो कमोडिटी और सर्विसेज का
एक करंट प्राइस पे, एक स्पेसिफिक ईयर में। फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, मनी वैल्यू ऑफ डिमिन्यूशन इन स्टॉक, मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज used up in the course of production, money value of goods and services used to maintain intact existing capital equipment, received from indirect taxation, favorable balance of trade, net increase the country foreign indebtedness। इन शॉर्ट नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट फैक्टर इनकम है, जिसमें हम लोग अर्निंग ऑफ लेबर एंड प्रॉपर्टी विच अराइजेज फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नेशंस इकोनॉमी। ये सिंपल सी वर्ड में, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल इनकम को डिफाइन करता है। द नेशनल इनकम है 3 इंटरप्रिटेशन। तो नेशनल इनकम के जो 3 इंटरप्रिटेट, हम 3 टाइप में इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिप्रेजेंट एज ए रिसीव्ड टोटल। तो ये ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है जो टोटल रिसीप्ट होता है उसको। इट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर टोटल। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो खर्च होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट एट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू रिसीव्ड इजकल टू वैल्यू पेड इजकल टू वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो कुछ जो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइसेज, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कास्ट और नेशनल इनकम, देन पर्सनल इनकम, देन डिस्पोजेबल इनकम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का इनकम इसी के बेस पे निकाला जाता है, काउंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी हम लोग देखते हैं। इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन ईयर। तो जीडीपी ये होता है, सभी फाइनल गुड और सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं डोमेस्टिक इन द कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस होती हैं इन ए स्पेसिफिक टाइम में, जिसे जीडीपी बोलते हैं। इट इज मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस। तो ये मेजर करता है टोटल एनुअल कितना मार्केट में आउटपुट गुड और सर्विसेज का आ रहा है, और प्रेजेंटली कितना उसका प्रोडक्शन इंक्लूड हो रहा है। अवॉइड डबल इन काउंटिंग, तो अवॉइड करता है डबल इन काउंटिंग में। इग्नोर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट गुड, तो ये ट्रांजेक्शन जो इंटरमीडिएट गुड होती हैं उसको इग्नोरेंस करता है, ट्रांजेक्शन को। देन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, द टोटल मार्केट निकालते हैं। तो जीएनपी मार्केट प्राइसेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो विदेशी कंट्रियों से, अदर कंट्रियों से, अब्रॉड से इनकम आ रहा है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, तो हमें जीडीपी मिल जाता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी क्या है, तो जीएनपी को हम देखते हैं, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर। तो इसको स्पेसिफिक ईयर में लिया जाता है कि कितने गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक ईयर में। जीएनपी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वेयर जीडीपी डज नॉट। तो जीएनपी में जो अदर कंट्रियों से हमारा, मतलब ऐसे होता है ना, कुछ जो विदेश कंट्रियों में जाके हमारे पर्सन वहाँ पे जाके कमाई करते हैं, वहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो वो अपने घर पे भेजते हैं पैसा, तो उसमें इंक्लूड होता है वो। नेक्स्ट जो हमारा है, जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये इसका फॉर्मूला, जीएनपी इजकल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनमें उसमें इंक्लूड कर देते हैं जो अब्रॉड से हमें इनकम मिलती है उसको भी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इजकल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया। तो हमारे कंट्री में भी अदर कंट्रियों के आके यहाँ पे भी सर्विस देते हैं, तो वो भी अर्निंग करते हैं। तो टोटल हमारे कंट्री वाले जितना अदर कंट्री से अर्न कर रहे हैं और हमारे कंट्री में अदर कंट्री वाले कितना अर्निंग करके जा रहे हैं, दोनों का माइनस करते हैं। देन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एट मार्केट प्राइसेस पे। एनएनपी द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। तो एनएनपी जो होती है मार्केट वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड और सर्विसेज का, जो कि डिप्रिसिएशन से प्रोवाइड की जाती है। एनएनपी इजकल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से और डिप्रिसिएशन को माइनस करके निकालते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आर फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो डेप्रिसिएशन वो होता है जब मनी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू यूज की वजह से डिक्रीज होती है। जस्ट लाइक आपने बाइक परचेज कर ली, कार परचेज कर ली, तो उसकी डे बाय डे जो मनी वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट हमारा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेशनल इनकम इसको बोला जाता है, यही हमारा नेशनल इनकम होता है।
NNP at factor cost or national income is the sum of wage, rent, interest and profit paid to factor for their contribution to the production of goods and services in a year। तो NNP को फैक्टर कास्ट और नेशनल इनकम होता है जो कि सभी वेजेस का, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का इंक्लूड किया जाता है, इसमें सम होता है। और जो कि फैक्टर और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूशन उनका लिया जाता है प्रोडक्शन में, गुड और सर्विसेज में, उनको भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। NNP एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देन पर्सनल इनकम क्या है? द सम ऑफ ऑल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग इन ए गिवन ईयर। तो सम होता है सभी इनकम का जो कि रिसीव्ड होती हैं इंडिविजुअल या हाउस होल्ड द्वारा एक गिवन ईयर में, उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। देन डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द प्राइवेट इंडिविजुअल टू स्पेंड। तो डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो कि अमाउंट होता है मनी का जो कि अवेलेबल होती है प्राइवेट इंडिविजुअल को स्पेंड करने के लिए। डिस्पोजेबल इनकम इजकल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। डिस्पोजल इनकम इजकल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। कौन से मेथड्स अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। तो कौन कौन से मेथड या अप्रोच हैं जो कि नेशनल इनकम को मेजर करने में यूज किए जाते हैं? जस्ट हमारा प्रोडक्ट मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, और क्या क्या डिफिकल्टी आती है मेजरमेंट में उसको हम लोग देखते हैं। इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। पहला हम लोग देखते हैं आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड क्या है। वैल्यू एडेड मेथड, इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट पॉइंट अप्रोच नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। तो इसका जो अप्रोच होता है नेशनल इनकम का वो आउटपुट साइड से होता है। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। तो इसमें इकोनॉमी होती है वो डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड होती है। जैसे सेक्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी के हैं। पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। थर्ड हमारा टेरिटरी सेक्टर का है सर्विस सेक्टर्स। तो यहाँ से जो इनकम आते हैं वो आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करते हैं इसमें। द ग्रॉस प्रोडक्ट इज फाउंड आउट बाय एडिंग अप द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन दिस सेक्टर ड्यूरिंग गिवन ईयर। तो जो ग्रॉस प्रोडक्ट होता है और जो वैल्यू आती है सभी प्रोडक्शन का एक गिवन ईयर में, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। द नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन इंडस्ट्री इंटरमीडिएट गुड परचेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो नेट वैल्यू जो प्रोडक्शन की होती है वो इंडस्ट्री की इंटरमीडिएट गुड की जो कि परचेड की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं ग्रॉस वैल्यू से। नेक्स्ट पॉइंट the aggregate or net value of production of all the industry and sector of the economy plus the net factor income from abroad will given as the GNP। तो जो एग्रीगेट आर नेट वैल्यू होती है प्रोडक्शन की सभी इंडस्ट्रियों की, सभी सेक्टर की इकोनॉमी की, प्लस हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं। इफ़ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द GNP वी गेट NNP एट मार्केट प्राइस। अगर हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से NNP को डिडक्ट करेंगे तो हमको मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। NNP एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है प्लस सब्सिडी विल बी गिव अस NNP एट फैक्टर कास्ट और नेशनल इनकम। द आउटपुट मेथड कैन बी यूज्ड वेयर देयर एग्जिस्ट ए सेंसस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर। तो आउटपुट मेथड का हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे सेंसस एग्जिस्ट होती है पर ईयर का। एडवांटेज इसके क्या, इट रिवील द कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देन हमारा इनकम मेथड क्या है, अप्रोचेज नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द कंट्री। तो नेशनल इनकम यहाँ से ऑब्टेंड की जाती है जो भी सभी इंडिविजुअल होते हैं किसी ओवरऑल कंट्री के, उनके इनकम को जोड़ के। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द रेंट ऑफ लैंड, वेज एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। एडवांटेज इसका क्या है, इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप सच एज लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट, वर्कर। तो इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम इसमें जो होता है जो डिफरेंट ग्रुप के अमंग होते हैं, जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड का अलग देता है, कैपिटलिस्ट का अलग देता है, वर्कर का अलग देता है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या होता है,
arrive at national income by adding up all the expenditure method on good and services during a year। तो इसमें नेशनल इनकम जो होता है वो ऐड किया जाता है जो एक्सपेंडिचर होता है ओवरऑल गुड एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक ईयर में। नेशनल इनकम इज फाउंड बाय एडिंग अप द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो नेशनल इनकम जो ऐड की जाती हैं जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हो, जैसे हमारा हो गया एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड एंड सर्विस बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिनोटेड बाय सी। तो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर गुड और सर्विसेज के द्वारा इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है और हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है उसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑन कैपिटल गुड एंड ऑन मेकिंग एडिशन टू इन्वेंटरीज आर स्टॉक इन ईयर, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाय आई। तो जो प्राइवेट बिजनेस इंटरप्राइज को कैपिटल गुड का और मेकिंग एडिशन जो इन्वेंटर में किया जाता है एक ईयर में जो भी जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट यस एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज गवर्नमेंट परचेज डिनोटेड बाय जी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेड बाय foreigner on good and services of the national economy over and above what is this economy spend on output of the foreign countries, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिनोटेड बाय। तो इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम लोग डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम, थस जीडीपी इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने में कौन कौन सी डिफिकल्टी आती है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिविलेंस ऑफ नॉन monetized transaction in agriculture, still lot of products does not come into the market it consume at farm level। तो बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केट में नहीं आते, फार्म से ही उनको खरीदा और बेचा जाता है, तो उनका जो स्पेशली डाटा नहीं मिल पाता, ये एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है इलिटरेसी। ड्यू टू इलिटरेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप रेगुलर अकाउंट, और इंडिया में इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फार्मर जो होते हैं अपना वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आती है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल मतलब स्पेशली व्यवसायिक प्रॉब्लम आ रही है, तो व्यवसायिक स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इस वजह से वो अपना डाटा नहीं रख पाते। लैक ऑफ एडुकेट स्टैटिकल डाटा, एडुकेट स्टैटिकल डाटा का लैक है। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल इज वेरी डिफिकल्ट। एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड एंड अवॉइडिंग डबल काउंटिंग इज टू मच डिफिकल्ट। यूज ऑफ नेशनल इनकम डाटा। तो नेशनल इनकम डाटा है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। It is very useful to measure economic welfare, determine standard of living of community, stimulative to assess economic development and for comparison purpose the national income is must। तो इसका हम लोग कम्युनिटी का स्टैंडर्ड लेवल इससे निकालते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या सिमिलरिटी आ रही है उसको हम लोग क्यों करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर को डिटरमाइन करते हैं। सो गाइज ये सेशन एंड हुआ। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी JRF के एस्पायरेंट हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपका फ्रेंड होगा आप उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट या सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।